आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अग्रवाल जी को आप लोग जिताए, इसके लिए मैं यहां आया हूं। मगर मेरे सामने जो जन सैलाब बैठा है, उससे मुझे लगता है मुझे कहीं गांव में भेजा होता तो अच्छा था। अग्रवाल जी वैसे ही जीतने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे हरियाणा की जनता का हृदय से आभार मानना चाहता हूं, क्योंकि कुछ ही महीने पहले हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा की जनता के सामने आए थे और कहा था कि एक बार हरियाणा की जनता देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मौका दे। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर हरियाणा में चुनाव लड़ी थी और 8 में से 7 सीट हरियाणा की जनता ने मोदी जी की झोली में डाल दी। मोदी जी आज पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री है, तो उसमें हरियाणा के जनता जनार्दन का बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, जिस सरकार को आपने 4 महीने पहले हिंदुस्तान में से बेदखल किया, वो सरकार और हरियाणा की सरकार दोनों एक साथ बनी थी। वो सरकार भी यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी, ये सरकार भी कांग्रेस की सरकार है। मित्रों, जिस तरह से 10 साल तक देश पर यूपीए गए और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ने शासन किया है, इस सरकार को एक क्षण के लिए भी शासन में रहने का अधिकार नहीं है। यूपीए की सरकार जब चल रही थी, तब यूपीए 1, यूपीए 2 दोनों राज्यों में दोनों समय में इतने सारे घोटाले हुए कि मानो सरकार का नाम यूपीए की सरकार की जगह, मनमोहन सरकार की जगह घोटालों की सरकार पड़ गया। इतने सारे घोटाले। कॉमनवेल्थ गेम, उसमें 60,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। हेलीकॉप्टर खरीद किए तो उसमें भी घोटाला हुआ। टैंक परचेज करी तो उसमें भी घोटाला हुआ। शहीदों की विधवाओं के लिए एक आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनी तो उसमें भी कांग्रेसी शहीदियों की विधवा के फ्लैट लेकर चले गए। 2G में घोटाला हुआ, इसरो में घोटाला हुआ और अंत में कुछ बाकी रह गया था तो कोयले में भी घोटाला कर दिया। मैंने कोयला शब्द सोच समझकर अंत में कोयला घोटाले की बात करी। यहां पर माताएं बहनें बैठी हैं। जब गैस का जमाना नहीं था, तब गांव में कोयला जलाकर रसोई पकाते थे। और हमारे गुजरात में जो गांव में घर होते थे, वहां कोयला रखने की जगह घर के बाहर रखते थे। यहां पर भी बाहर रखते हैं ना, क्योंकि कोयले को कोई चोरी नहीं कर जाता। कोयला हमेशा घर के बाहर रहता है और घर के बाहर से माताएं बहनें लाकर रसोई बनाती थी। कोयले को तो चोर भी चोरी नहीं करता, मगर ये तो कांग्रेसी थे, कोयला भी नहीं छोड़ा, कोयला भी खा गए। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर सभी के सभी सौदों को रद्द करना पड़ा है, सभी आवंटन को रद्द करना पड़ा है। इतने रुपयों का घोटाला किया कि जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। और मैं नहीं मानता कि सारे घोटाले पकड़े गए होंगे, मगर जो पकड़े गए हैं वो घोटालों की अगर मैं सूची भी आपके सामने पढ़ने के लिए बैठूं तो 7 दिन की भागवत सप्ताह का समय भी कम हो जाए, मगर इनकी घोटालों की सूची कम न हो। ऐसी स्थिति, सिर्फ घोटाले की बात जाने दीजिए। देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए ये सरकार
किंचित भी चिंता नहीं करती थी। कभी चीन घुस जाता था, कभी पाकिस्तान घुस जाता था, कभी कोई कुछ कर देता था, कभी कोई कुछ कर देता था। और संसद के अंदर रक्षा मंत्री कहते थे कि हम देख रहे कि 7 अर्थ में क्या हुआ है। उनको मालूम भी नहीं होता था देश की सरहदों की सुरक्षा करने में ये यूपीए सरकार विफल रही थी। महिलाओं की सुरक्षा इतनी नीचे गई कि गुड़गांव और दिल्ली जैसे शहरों में मां बहनों का जीना नामुमकिन कर दिया। मित्रों, आंतरिक सुरक्षा में भी पूरे देश के अंदर बेइंतहा डिटोरिएशन हुआ। मंत्रियों के बीच में कभी बात ही नहीं हुई। मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी ने लीडरशिप का रोल सौंपा है स्वच्छ भारत के लिए। मेरी तरफ से और हमारी टीम यहाँ पे है जो